स्क्रीन पर आप जो चेस गेम देख रहे हैं ये गेम PHP में बना है और इस गेम को मैंने अपने मोबाइल से बनाया है बिना कोडिंग नॉलेज के, वे भी एक सिंगल प्रॉम्प्ट देकर। और ऐसे गेम बनाने के बाद लोग इसको इन वेबसाइट पर सेल करके मोटा पैसा भी कमा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे मैंने एक सिंगल प्रॉम्प्ट से ये गेम क्रिएट किया है, उसको स्केचवेयर से रियल एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट किया और इसका फाइनल कोड मैं आपको बिल्कुल फ्री में गिफ्ट करने वाला हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। PHP में चेस गेम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक काफी पावरफुल प्रॉम्प्ट। इसी प्रॉम्प्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये प्रॉम्प्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये सिंगल प्रॉम्प्ट देने से ही सभी जरूरी फाइल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी फाइल्स हमें क्रिएट करके दे देगा। इसके अलावा हमें कुछ एंड्रॉइड की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मिलेगा। ग्रुप में आने के बाद आपने कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। आपने सबसे पहले टाइप करना है होप वेब टाइप करने के बाद मैसेज भेजेंगे ग्रुप में, ऑटोमेटिकली आपको एक लिंक मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना अपने डिवाइस के अंदर। और इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड करनी है, आपने लिखना है MT। ये लिखने के बाद भेजेंगे तो आपको एक और लिंक मिलेगा। इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है MT मैनेजर। इसके अलावा थर्ड एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी हमें स्केचवेयर की। स्केचवेयर लिखने के बाद मैसेज भेजेंगे तो आपको एक और लिंक मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाली एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना। अभी मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम एक्चुअली बेसिकली करने क्या वाले हैं। सबसे पहले देखिए ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये वाला प्रॉम्प्ट हम AI को देंगे, जिसकी मदद से AI हमें कोड बनाकर देगा। उसके बाद उस कोड को हम टेस्ट करने के लिए होप वेब का यूज करेंगे। इस वेबसाइट को हम इस कोड को कंप्लीट कोड को हम होस्ट करेंगे ऑनलाइन, यानी वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे। और स्केचवेयर की मदद से हम इसको रियल एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट भी करेंगे। और मैं आपको वो सभी सेटिंग्स बताऊंगा। स्केचवेयर में ये एप्लीकेशन कन्वर्ट करते हैं तो आप प्ले स्टोर पर भी इसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कुछ जरूरी सेटिंग्स करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद आपने क्रोम ब्राउजर में जाना है, वहां पे टाइप करना है आपने aistudio.google.com। ये वेबसाइट ओपन होगी। इसमें साइन अप करने के बाद एक मॉडल सेलेक्ट कर लेना, Gemini 2.5 Pro। ये सिलेक्ट करने के बाद जो आपने प्रॉम्प्ट कॉपी किया था यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद AI को भेज देना है। ये एक ही बार में आपको सारा कोड बनाकर नहीं देगा, तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए इसने जो भी मैंने स्ट्रक्चर दिया था, जो भी फाइल्स और फोल्डर क्रिएट करने थे, इसमें एक ओवरव्यू एक स्ट्रक्चर बना दिया है। तो सबसे पहले इसने पूछा है कि किस फोल्डर की फाइल क्रिएट करूं। तो इसमें देखिए बेसिकली मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी। हो सकता है आपको ये स्टेप पता हो। अगर आपको ये स्टेप मालूम है तो आप वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। लेकिन जो न्यू व्यूवर्स हैं, जिनको अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको नहीं मालूम, तो वो इन पार्ट को जरूर देखिए। तो सबसे पहले तो देखिए रूट फोल्डर है। रूट फोल्डर का मतलब क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट। अभी आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये वाली फाइल क्रिएट होंगी। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक एडमिन नाम का फोल्डर बनेगा, एक कॉमन नाम का फोल्डर बनेगा, एक GS नाम का फोल्डर बनेगा और एक साउंड्स नाम का फोल्डर बनेगा। अभी सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे रूट, क्योंकि हमें रूट फोल्डर की सबसे पहले फाइल चाहिए। तो मैं यहाँ पे रूट लिखूंगा और भेज दूंगा AI को। ये सबसे पहले हमें रूट फोल्डर की फाइल क्रिएट करके देगा। कौन कौन सी फाइल क्रिएट करके देगा, index.php, गेम, इंस्टॉल, लॉगिन और प्रोफाइल। ये 5 फाइल्स हमें क्रिएट करके दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने टोटल 5 फाइल क्रिएट करके दे दिया मुझे। इस कोड को सबसे पहले हमने कॉपी करना है और इसको यूज कैसे करना है आप ध्यान से देखना। इसको सबसे पहले index.php का कोड हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद, और हम ये वाली होप वेब की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे जो अभी अभी आपने टेलीग्राम से डाउनलोड की है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूंगा और यहाँ पे इसको कोई नाम दे दूंगा। मैंने अपने प्रोजेक्ट को नाम दिया है माई चेस गेम। और बेस टेम्पलेट में हम सिलेक्ट करेंगे PHP टेम्पलेट को और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। अभी इस दोनों फाइल को हम एक बार डिलीट करेंगे। अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है एकदम क्लीन हो चुका है। इसको बोलते हैं रूट फोल्डर। अभी इसके अंदर हमने 5 फाइल जो उसने क्रिएट की हैं, यहाँ पे हम उसको ऐड करेंगे। अब प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद PHP वेब पेज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फाइल को नाम देंगे इंडेक्स लिखेंगे। .php ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट लिखा रहेगा। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। जहाँ देखिए वहां से हमने जो कोड कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे और वापस आएंगे तो हमारी यहाँ पे एक फाइल ऐड हो चुकी है। वापस आएंगे हम एक बार
install.php का हम कोड यहाँ से कॉपी करेंगे और वापस आएंगे होप ऐप के अंदर, प्लस के आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे PHP वेब पेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉल। इसको भी मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे अपना कोड पेस्ट करूँगा सारा। अगर आपको ये स्टेप थोड़े बोरिंग लग रहे हैं तो आप इसको स्किप करके फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू व्यूवर्स हैं जिनको नहीं मालूम है तो मैं उनको ये कंप्लीट बताऊंगा। इस पार्ट को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाला हूँ। थर्ड नंबर पे जो फाइल आती है वो है login.php। इस कोड को भी मैं कॉपी करूँगा, वापस आऊँगा होप ऐप के अंदर, प्लस के आइकन पे जाऊँगा, PHP वेब पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लॉगिन लिखूँगा, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे कोड मैं पेस्ट करूँगा जो login.php का मैंने वहाँ से कॉपी किया था। यहाँ पे 3 फाइल हमारी अभी क्रिएट हुई हैं, index.php, install.php और login.php। अब 4th नंबर का कोड हम कॉपी करेंगे वहाँ से। 4th नंबर का देखिए कोड है, यहाँ पे जो हमारे फाइल का नाम है वो होगा profile.php। तो कोड को कॉपी करूँगा मैं profile.php को, वापिस आऊँगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और PHP वेब पेज को ही आपने हर बार सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल लिखूँगा, यहाँ पे मैं अपना कोड सिलेक्ट ऑल करने के बाद पेस्ट करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा और बैक आऊँगा एक बार। game.php इसका कोड भी मैंने कॉपी कर चुका हूँ। कॉपी करने के बाद वापस आऊँगा और प्लस के आइकन पे जाके इसको भी मैं यहाँ पे इसकी एक फाइल क्रिएट करूँगा, गेम लिखूँगा, .php बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है इसका। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना कोड पेस्ट करने के बाद वापस आऊँगा। अभी ये रूट फोल्डर के अंदर हमारी 5 फाइल क्रिएट हुई हैं। अभी वापस आऊँगा मैं। अभी वापस आने के बाद देखिए हमारी कौन कौन सी फाइल क्रिएट हो चुकी हैं रूट फोल्डर की। अभी मैं टॉप में जाऊंगा, एक बार इसने जो जो फाइल्स हमें बताई थी एक बार उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा यहाँ पे, ताकि हमें याद रहे कि कौन सी फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है और कौन सी अभी होनी बाकी है। हमारी देखिए रूट फोल्डर की सभी फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं, ये वाली सभी फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हम एडमिन का फोल्डर बनाएंगे और इसके बाद इसके अंदर ये सभी फाइल्स क्रिएट होंगी और एडमिन के फोल्डर के अंदर हम एक कॉमन नाम का फोल्डर भी बनाना है। उसके अंदर ये वाली 2 फाइल्स ऐड करनी है। ये कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मैसेज में जाने के बाद एडमिन, वो समझ जाएगा एडमिन क्यों लिखा है AI कि एडमिन की फाइल्स क्रिएट करनी है। तो इसने मुझे कोड को बनाकर दे दिया है। यहाँ पे देखिए एडमिन नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा अब मुझे और एडमिन के फोल्डर के अंदर कॉमन नाम का फोल्डर बनाना होगा। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं प्लस के आइकन पे जाऊँगा, यहाँ पे फोल्डर वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा एडमिन। एडमिन लिखने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, बैक आऊँगा। आप देख सकते हैं कि एडमिन नाम का एक फोल्डर हमारा बन चुका है। यहाँ पे फोल्डर को ओपन करूँगा मैं, यहाँ पे फिर प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, फिर फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉमन और ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी देखिए क्या हुआ है कि एडमिन के अंदर हमारा कॉमन नाम का फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे तो इन दोनों में हमें कोड ऐड करना है। अभी इसने क्या बोला है, देखिए एडमिन के अंदर कॉमन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हेडर नाम .php की फाइल बनाकर ये वाला कोड पेस्ट करो। अभी इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एडमिन के अंदर कॉमन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाने के बाद PHP वेब पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हेडर। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना वही कोड पेस्ट करूँगा जो अभी अभी मैंने वहाँ से कॉपी किया है और बैक आऊँगा एक बार। और हेडर के अंदर ही हमें bottom.php नाम की फाइल भी क्रिएट करनी है, तो इसका कोड मैं कॉपी करूँगा। प्लस के आइकन पे जाऊँगा, PHP वेब पेज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा bottom.php। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे bottom.php का छोटा सा जो कोड है 6 लाइंस का 6 लाइंस का, इसको सेव करने के बाद एक बार बैक आऊँगा और एक बार और बैक आऊँगा। अभी देखिए एडमिन नाम का जो फोल्डर है इसने नेक्स्ट जो क्रिएट की है, इसने क्या बोला है, अब यहाँ एडमिन डायरेक्टरी की मुख्य फाइलें हैं यानी login.php। अभी हमें एडमिन फोल्डर के अंदर login.php की फाइल क्रिएट करनी है और उसमें ये वाला कोड पेस्ट करना है। तो ये कोड मैं कॉपी करूँगा, एडमिन पैनल को ओपन करूँगा और यहीं पे एक फाइल क्रिएट करूँगा PHP और यहाँ पे लिखूँगा मैं लॉगिन लिखने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे लॉगिन वाला कोड मैं पेस्ट करूँगा। अगर ये स्टेप्स देखिए आपको मालूम है तो आप डायरेक्ट कोड पेस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ न्यू व्यूवर्स के लिए हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं वीडियो को देख रहे हैं। अभी थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करूंगा तो signup.php की फाइल हमें क्रिएट करनी होगी, तो इसको भी यहाँ से मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद वापस आऊँगा, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए ये चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि PHP ही सिलेक्ट करना है। तो मैंने कोड पेस्ट करने के बाद फिर वापस आऊँगा,
और स्क्रॉल डाउन करूंगा, हमारी थर्ड फाइल देखते हैं कौन सी इसने बनाई है, index.php। तो इसका भी कोड मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद वापस आऊंगा और PHP वेब पेज बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट फाइल कौन सी थी, इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स लिखूंगा, .php बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड को मैं पेस्ट करूंगा। सेव के ऊपर क्लिक करूंगा और बैक आऊंगा। और बैक आने के बाद फोर्थ फाइल देखते हैं इसने कौन सी क्रिएट की है, हमारी user.php। तो इसका कोड कॉपी करूंगा मैं, देख सकते हैं आप फोर्थ नंबर पे user.php। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यूजर्स। और स्पेलिंग का भी देखिए आपने खास ध्यान रखना है, यहाँ पे यूजर नहीं लिखा, यूजर्स लिखा हुआ है, यानी एस भी लगाना है आपने साथ में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर्स। ओके के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे user.php का सारा कोड मैं पेस्ट करने के बाद सेव करूंगा। सेव करना है आपने, ये याद रखना है, टॉप में जो सेव का आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करके सेव कर देना है। और बैक आऊंगा एक बार, logout.php, इसका कोड कॉपी करेंगे और प्लस के आइकॉन पे जाके PHP वेब पेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखूंगा मैं logout, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अपना logout.php का कोड पेस्ट करूंगा। तो नेक्स्ट डायरेक्टरी जो है मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉमन लिखने के बाद भेज दूंगा, यानी मुझे कॉमन फोल्डर की फाइल क्रिएट करके दो। अभी यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमें एडमिन पैनल के अंदर एडमिन फोल्डर के अंदर भी एक कॉमन का फोल्डर बनाया था, लेकिन ये फोल्डर हम बनाने वाले हैं रूट फोल्डर के अंदर, ना कि एडमिन के फोल्डर के अंदर। तो अभी ये मुझे कॉमन फोल्डर की सभी फाइल्स जो है क्रिएट करके दे देगा। तो कॉमन फोल्डर के अंदर हमारी टोटल 3 फाइल्स हैं। यहाँ पे config.php, सबसे पहले config.php फाइल को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमारे रूट फोल्डर के अंदर आएंगे सबसे पहले। अब प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉमन, यानी हमने कॉमन नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो कॉमन फोल्डर के अंदर ही हमने एक फाइल क्रिएट करनी है। मैं PHP वेब पेज को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं config लिखा है, .php बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, ओके के ऊपर क्लिक करूंगा और अपना यह सारा जो है config.php का कोड पेस्ट करने के बाद एक बार वापस आऊंगा। और सेकंड फाइल इसने क्रिएट कर दी है जो कॉमन फोल्डर के अंदर आएगी, header.php। मैं इसके कोड को कॉपी करूंगा, PHP वेब पेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा हेडर, यहाँ पे अपना सारा कोड पेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे PHP वेब पेज, यहाँ पे लिखूंगा बॉटम, ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे अपना एक बार सभी सारा कोड पेस्ट करूंगा, सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, क्योंकि यह bottom.php का सारा कोड हमने सेव कर लिया है, यानी कॉमन फोल्डर के अंदर हमारी 3 फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी हैं। नेक्स्ट फोल्डर हमारा बनेगा, वो बनेगा JS का, यानी जावास्क्रिप्ट का। तो मैं सिर्फ JS लिखूंगा, तो ये मुझे JS की सभी फाइल्स एक बार क्रिएट करके दे देगा। तो JS की इसने मुझे सभी फाइल्स क्रिएट करके दे दी हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है देखिए फर्स्ट नंबर पे हमें ये वाली फाइल क्रिएट करनी होगी, JS का फोल्डर बनाना है रूट फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर हमें गेम लॉजिक की एक फाइल क्रिएट करनी है जिसमें ये वाला कोड हमें पेस्ट करना होगा। अभी क्या करेंगे, वापस आते हैं होप ऐप के अंदर। तो यहाँ पे आने के बाद हमें ये रूट फोल्डर के अंदर हूँ मैं, यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाऊँगा, फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा JS। तो हमारा JS का यहाँ पे देखिए एक फोल्डर बन चुका है 3rd नंबर पे। इसको ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम रखना है हमने गेम लॉजिक। तो मैं इसको कॉपी करूँगा गेम लॉजिक वाली फाइल को, प्लस पे आइकन पे जाऊँगा। यहाँ पे आपने देखिए क्या सिलेक्ट करना है, अभी PHP सिलेक्ट नहीं करना, अभी आपने करना है JS फाइल को, जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे अपने गेम लॉजिक को ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे अपना फाइल का नेम सिलेक्ट करूँगा, गेम लॉजिक.js। इसको ओके के ऊपर क्लिक करके फाइल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे अपना कोड पेस्ट करूँगा। मैं सेव करूँगा इस फाइल को और बैक आऊँगा। और सेकंड फाइल जो क्रिएट की है इसका नाम है gameai.js। तो इस फाइल नेम को कॉपी करेंगे, कोड को भी कॉपी करेंगे और वापस आएंगे और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा JS की, और फाइल का नाम gameai रखने के बाद ओके करूँगा और यहाँ पे मैं अपना सारा कोड एक बार पेस्ट करूँगा और सेव करूँगा, बैक आऊँगा। इसने रखा है गेम UI, तो गेम UI वाला हम यहाँ पे फाइल का नाम यहाँ है कॉपी करेंगे एक बार और यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे JS के ऊपर क्लिक करने के बाद ये अपने फाइल को नाम दे देंगे, पेस्ट करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमारी JS के फोल्डर के अंदर की तीनों फाइल जो है क्रिएट हो चुकी हैं। अभी वापस आएंगे एक बार। अभी देखिए इसने प्रोजेक्ट की सभी फाइल्स क्रिएट कर दी हैं, लेकिन एक फोल्डर हमने और क्रिएट करना है। तो होप वेब में वापस आऊँगा मैं और आने के बाद यहाँ पे मुझे साउंड्स नाम का एक फोल्डर बनाना होगा। मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और फोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा
साउंड्स लिखना है और ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके अंदर हमने अपने साउंड्स की फाइल को ऐड करना है। तो एक बार साउंड्स ऐड कर लेते हैं। तो वापस आता हूँ मैं एक बार एम्प्टी मैनेजर में। तो एम्प्टी मैनेजर को ओपन कर लेना। मैं आपको साउंड्स फाइल का जो है लिंक है वो भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको साउंड्स की फाइल्स को जाके डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो मैं एक बार अपने प्रोजेक्ट के अंदर इन सभी फाइल्स को, साउंड्स की फाइल को ऐड कर लेता हूँ। तो एक बार मैं अपना होप ऐप का प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं साउंड्स वाली फोल्डर को ओपन करूँगा और यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 साउंड्स की फाइल है। मैं सभी को सिलेक्ट करूँगा और अपने इस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर मैं कॉपी कर दूंगा। अभी कॉपी करने के बाद वापस अगर होप ऐप को ओपन करूंगा तो साउंड्स को ओपन करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी 5 फाइल जो है क्रिएट हो चुकी हैं। तो अभी इस प्रोजेक्ट को हम रन करके देखते हैं। अभी एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ ग्रीन कलर का एक बटन है PHP सर्वर रेडी का। आपने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस प्ले वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। प्ले करने के बाद PHP सर्वर रेडी हो जाएगा। एक होप ऐप नाम का एक अलग से एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आपने क्या करना है, देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें से फाइल है वो है install.php। आपने इस फाइल को ओपन कर लेना है और नीचे जो आप ग्रीन कलर का एक बटन देख रहे हैं रन का, प्ले का, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे सभी ज़रूरी फाइल जो है सिंक हो जाएगी हमारे अंदर। तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट एडमिन अकाउंट। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना कोई भी पर्सनल जीमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ये क्रिएट करने के बाद आपका एडमिन पैनल जो है उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होगा। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मैं क्रिएट एडमिन अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा देखिए अकाउंट क्रिएट हो चुका है। गो टू लॉगिन लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसको मैं एक बार डेस्कटॉप मोड में ऑन करूँगा तो ये हमारा एडमिन पैनल जो है लॉगिन हो चुका है। अभी वापस आऊँगा मैं एक बार। तो यूज़र पैनल को ओपन करने के लिए यहाँ पे login.php है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यूज़र पैनल को ओपन करूँगा एक बार। तो इसको मोबाइल व्यू में ही ओपन रखूँगा मैं। तो सबसे पहले मैं साइन अप करूँगा। इसको कोई भी एक यूज़र नेम दे दूँगा, ईमेल आईडी दे दूँगा और कोई भी एक पासवर्ड दे दूँगा मैं इसको और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा गेम ओपन हो चुका है। यहाँ पे प्ले वर्सेस रोबोट और प्ले वर्सेस ह्यूमन का ऑप्शन आ रहा है। तो प्ले वर्सेस रोबोट के ऊपर मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत जो है चेस का गेम बन चुका है और चेस का बोर्ड भी कितना अच्छा बना हुआ है और चेस के जो पीसेस हैं वो भी काफ़ी अच्छे से क्रिएट हो चुके हैं। तो चलिए इस गेम को एक बार टेस्ट करके देखते हैं। ये मैं रोबोट के साथ खेल रहा हूँ तो इसका साउंड इफेक्ट भी चेक कर लेते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साउंड इफेक्ट भी अच्छे से काम कर रहा है और हमारा गेम भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और AI इस गेम को हमारे साथ खेल रहा है और काफ़ी अच्छे से हमारा गेम जो है वर्क कर रहा है यहाँ। तो अभी इसी गेम को हम ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे और स्केचवेयर की मदद से हम रियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस गेम को ऑनलाइन होस्ट करते हैं और होस्ट भी आपको मैं सिक्योर करके बताऊँगा कि कोई भी आपके कोड को कॉपी नहीं कर पाएगा, चोरी नहीं कर पाएगा। तो अभी हम जो चेस गेम है इसको हम ऑनलाइन होस्ट करेंगे, यानी इस गेम को एक वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद इसको एक रियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट करेंगे। आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद वहाँ पे आपने टाइप करना है इन्फिनिटी होस्टिंग। ये टाइप करने के बाद ये लिंक मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे लिखा है साइन अप विद गूगल, आपने इसको साइन अप कर लेना है। तो हम फ्री वाला प्लान ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने अपना कोई भी डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेना है। जो आपका डोमेन नेम एक यूनिक नेम होना चाहिए, यानी किसी भी वेबसाइट के साथ मैच नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक डोमेन नेम क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे डोमेन का एक्सटेंशन में सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद चेक अवेलेबिलिटी। यहाँ पे आपका डोमेन नेम जो है वैलिड है, यानी ये अवेलेबल है, तो ये सिलेक्ट हो चुका है और नीचे अकाउंट पासवर्ड भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ईमेल कॉन्सेप्ट में आपके क्या सिलेक्ट करना है, आई अप्रूव के ऊपर क्लिक करेंगे और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने कैसा पेज ओपन होगा, आपने कंट्रोल पैनल में जाना है। यहाँ पे आई अप्रूव का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देना है। यहाँ पे आई अप्रूव करेंगे को माई एसक्यूएल डेटाबेस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने डेटाबेस का कोई भी एक नाम सेलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे हमारा डेटाबेस देखिए क्रिएट हो चुका है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम और यहाँ पे होस्ट नेम, ये सभी हमारे काम आएगा अभी। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले हम कॉपी करेंगे माई एसक्यूएल होस्ट नेम को, यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद वापस आएंगे एक बार
वापस आने के बाद एम्प्टी मैनेजर को ओपन करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे जो हमारा वेंटर के अंदर पड़ा हुआ है। तो वेंटर को ओपन करेंगे, होप ऐप में जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, तो हमारा जो माई चेस गेम का कोड है इसको ओपन करेंगे। इसमें हमने 2 फाइल्स के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे install.php को, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना जो कॉपी किया था हमने होस्ट, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। फिर वापस आएंगे एक बार। वापस आने के बाद अभी हम डेटा नेम को कॉपी करेंगे, डेटाबेस नेम को, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद पेस्ट करेंगे। वापस आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज़र नेम भी सिलेक्ट करेंगे हम, इसके ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे। वापस आएंगे तो यूज़र नेम में ये ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पे हमें पासवर्ड भी चाहिए होगा, तो पासवर्ड के लिए वापस आएंगे एक बार। तो वापस आने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पासवर्ड लिखा हुआ है, इसके कॉपी का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं पासवर्ड को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और सेव वाले बटन पे क्लिक करूंगा और एक बार वापस आऊंगा। और वापस आने के बाद हमें इसको चेंज करना है कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर भी। तो कॉमन फोल्डर में जाऊंगा तो यहाँ पे कॉन्फ़िग वाली एक मुझे फाइल मिलेगी, एक बार इसको मैं डिलीट करूंगा। तो यहाँ पे config.php की फाइल है, इसको ओपन करूंगा। तो इसके अंदर भी हम सेम चीज़ ही अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले पासवर्ड के अंदर मैं पासवर्ड पेस्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने होस्ट नेम सेलेक्ट किया सबसे पहले, तो होस्ट नेम में यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूँगा, मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे होस्ट नेम की जगह। वापस आने के बाद यहाँ पे माई यूज़र, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसको भी कॉपी करूँगा और यूज़र में इसको पेस्ट करूँगा और डेटाबेस नेम में इसको कॉपी करके डेटाबेस नेम की जगह इसको मैं ऐड कर दूँगा। तो सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, तो हमारा ये भी सेव हो चुका है। वापस आएंगे एक बार। अभी क्या करेंगे, अभी काम खत्म नहीं हुआ बिल्कुल। अभी फोल्डर में, मेन फोल्डर में वापस आएंगे और यहाँ पे इन सभी फाइल्स को मैं एक बार सिलेक्ट करूँगा मैं, और सिलेक्ट करने के बाद इसको एक बार होल्ड करके रखूँगा। होल्ड करके रखने के बाद कंप्रेस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा, जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि इसको होस्ट करने के लिए मैं जिप फाइल में कन्वर्ट करके ही यूज़ करूँगा। तो मैंने इसको होस्ट के लिए जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। तो अभी वापस जाएंगे एक बार डेटाबेस के अंदर और कंट्रोल पैनल में आएंगे एक बार। कंट्रोल पैनल में आने के बाद अभी यहाँ पे देखिए क्या सिलेक्ट करना है आपने। ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ऑनलाइन फाइल मैनेजर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने htdocs लिखा हुआ जो फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर जाना है। आपने क्लिक करके उसके अंदर आएंगे और इन दोनों फाइल को एक बार डिलीट करेंगे। सिलेक्ट करके मोर में जाएंगे और डिलीट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके दोनों फाइल्स को डिलीट करेंगे और अभी अपलोड पे बटन पे क्लिक करेंगे एक बार और यहाँ पे जिप सेलेक्ट करेंगे और चूज़ फाइल पे जाएंगे और माई चेस गेम को ओपन करूँगा और यहाँ पे मैंने जो जिप फाइल बनाई थी उसको सिलेक्ट कर लूँगा और अपलोड करूँगा उस वेबसाइट में। और देखिए इस जिप फाइल के अंदर जितनी भी फाइल्स ऑलरेडी थी वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। अभी क्या करेंगे, हम एक बार वापस आएंगे और रिफ्रेश करेंगे एक बार और वापस आने के बाद इस वेबसाइट का जो हमें लिंक दिया था उसको मैं कॉपी करूँगा। तो ये हमारी वेबसाइट का जो है एक लिंक है जो मैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, एक बार कॉपी लिंक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे उसको मैं पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपका URL ख़त्म हो रहा है यहाँ पे आपने एक स्लैश लगाना है और स्लैश लगाने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है install.php। इसके बाद आपने इसको रन करना है। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे लिखा है क्रिएट एडमिन अकाउंट, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं एक बार। तो एडमिन का अकाउंट देखिए आपने यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड वही सिलेक्ट करना है जो आपका परमानेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ और क्रिएट एडमिन अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये हमारा परमानेंट जो है सेव हो चुका है। अभी इस लिंक को मैं दोबारा पेस्ट करूँगा। दोबारा पेस्ट करने के बाद अभी मैं यहाँ पे स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूँगा index.php। इसको रन करेंगे। इसको रन करने के बाद ये हमारा ओपन हो चुका है यूज़र पैनल। अभी इस लिंक को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद वापस आऊँगा और वापस आने के बाद एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता है, install.php फाइल को आपने डिलीट करना है यहाँ से, नहीं तो आपका एडमिन पैनल यहाँ पे हैक हो सकता है। तो मैं इसको डिलीट करूँगा। तो डिलीट करने के बाद मैं वापस आऊँगा होम स्क्रीन में। तो यहाँ पे मैं अपना ये लिंक जो है ऐड करूँगा login.php और नेक्स्ट फाइल में आऊँगा। यहाँ पे लिंक दोबारा करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा एडमिन। तो भी यहाँ पे देखिए दो लिंक हैं, ये वाला लिंक यूज़र के लिए होगा और ये वाला लिंक एडमिन के लिए होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद अपना अकाउंट यानी एडमिन जो है अपना अकाउंट लॉगिन कर पाएगा। तो जैसे कि ये देखिए अकाउंट लॉगिन हो चुका है। मैं इसको एक बार डेस्कटॉप में मोड में ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये अकाउंट एडमिन का है
और अगर मुझे यूज़र पैनल का अकाउंट ओपन करना है तो यूज़र पैनल के अकाउंट को ओपन करने के लिए यानी गेम को खेलने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेगा यूज़र, और यहाँ पे यूज़र साइन अप करेगा अपना कोई भी यूज़र नेम ईमेल आईडी डालने के बाद वो डालेगा और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे वो गेम जो है खेल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेम काफ़ी अच्छे से ओपन हो चुका है और इसको हम प्ले भी करके देख सकते हैं। तो गेम काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अभी देखिए ये हमारा गेम ओपन हो चुका है। अभी इसको देखिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये वाला लिंक तो आपके पास ही रहेगा, यानी आपने इसको किसी को भी शेयर नहीं करना है। हमको सिर्फ अभी चाहिए ये वाला, यानी इसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ ये वाला लिंक चाहिए यूज़र पैनल का। तो अभी हम इसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी और को ये लिंक शेयर करना है गेम को, यानी वो बंदा खेले, तो आप ये वाला लिंक शेयर कर सकते हैं यूज़र पैनल का। ये आपका वेबसाइट का लिंक है, गेम की वेबसाइट का लिंक। तो चलिए अब इसको करते हैं स्केचवेयर की मदद से रियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट, और आपको वो सभी सेटिंग्स भी बताऊंगा जिससे कि आप अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकें। अभी जो हमने चेस गेम बनाया है उसको हम स्केचवेयर की मदद से एक रियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। हम चलते हैं स्केचवेयर में। तो स्केचवेयर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नीचे प्लस का आइकॉन है, सबसे पहले इसका एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो आइकॉन सेलेक्ट कर लेते हैं गैलरी में से जाके। सबसे पहले मैंने एक आइकॉन ऑलरेडी एआई से क्रिएट करवाया हुआ है, तो मैं ये वाला आइकॉन जो है एप्लीकेशन का लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का कोई भी एक नेम दे देता हूँ। तो मैंने अपनी चेस का जो एप्लीकेशन नेम दिया है वो दिया है चेस गेम ऑफलाइन। तो इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको स्टार्टिंग में करनी है अगर आप चाहते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन या गेम प्ले स्टोर पे पब्लिश कर पाएँ। तो ये सेटिंग ज़रूर देखना। सबसे पहले आपने जाना है एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद कई बार क्या होता है कि लोग पैकेज नेम को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनका एप्लीकेशन या गेम प्ले स्टोर पर अपलोड नहीं होता। कारण क्या होता है, प्ले स्टोर पर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन और गेम होते हैं जिनके पैकेज नेम सेम होते हैं। आपका पैकेज नेम यूनिक होना चाहिए। प्ले स्टोर पर लाखों एप्लीकेशन और गेम्स ऑलरेडी हैं। अगर किसी के साथ भी आपका पैकेज नेम मैच हो गया तो आपका एप्लीकेशन अपलोड नहीं कर पाएंगे, एरर आएगा, फिर आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो अभी एक यूनिक सा पैकेज नेम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैकेज नेम जो लिखा है वो लिखा है com.chess.ai ट्रिगर। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट नेम को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे और एक बार और वापस आएंगे, बैक आएंगे। बैक आने के बाद फिर दोबारा से इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम एसडीके वर्जन जो 21 लिखा है और टारगेट एसडीके जो लिखा है वो 28 लिखा है। अभी इस टारगेट एसडीके के साथ अगर आप प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को अपलोड करने जाएंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा अपलोड करते समय, क्योंकि वहाँ पे अब जो लेटेस्ट अगस्त का रूल है, अगस्त से आया है कि आपका टारगेट एसडीके 35 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, और मिनिमम को हम कर देंगे 26 को। ठीक है, अभी बाकी ऐसे ही छोड़ के सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको हम प्रोजेक्ट को गेम को ओपन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसी खाली स्क्रीन आएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे वेब व्यू का ऑप्शन ढूंढना है। वेब व्यू का ऑप्शन आपको विजेट में मिलेगा बिल्कुल लास्ट में। तो वेब व्यू का ऑप्शन को यहाँ पे लाके मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद इवेंट में जाएंगे और ऑन क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ के जाने के बाद आपने इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है, एक्सटेंशन वाले, और व्यू के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपके सामने जो है ब्लॉक्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपने लास्ट में आना है, विजेट्स में लिखा आएगा वेब व्यू लोड यूआरएल। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अभी व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वेब व्यू 1 सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद एक बार वापस आएंगे, जो हम ये वाला लिंक है इसको कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे लोड यूआरएल के आगे हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद बैक आएंगे एक बार, और बैक आने के बाद इसको हम एप्लीकेशन को रन करेंगे। हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसको ओपन करके देखूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले मैं एक बार साइन अप करके देखता हूँ अपनी गेम को, एक बार प्ले करके देखेंगे। अभी एक बार कोई भी पासवर्ड डाल दूंगा और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा जो है लॉगिन हो चुका है। हम इसको खेल सकते हैं अपनी गेम को। तो यहाँ पे साउंड भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और हम गेम की खेल पा रहे हैं। और जैसे ही मैं बैक कर रहा हूँ, देखिए बैक आने की बजाय ये क्या हो रहा है, गेम डायरेक्ट जो है एग्जिट हो रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा गेम जो है एग्जिट होने के बाद बैक आना चाहिए, ना कि बिल्कुल स्क्रीन से एग्जिट हो जाना चाहिए। ये देखिए मैंने बैक किया, बिल्कुल एग्जिट हो गया। अभी क्या करेंगे, स्केचवेयर में जाएंगे तो इसकी इस प्रॉब्लम को भी सोल्व करेंगे हम।
अभी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए देखिए हम बैक प्रेस करें तो सीधा होम स्क्रीन में आना चाहिए। तो इसके लिए हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आपके देखिए ऐसी स्क्रीन आएगी। इवेंट पे जाएंगे तो प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो ये वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ऑन बैक प्रेस्ड और ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑन बैक प्रेस्ड के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे हम। अभी ओपन करने के बाद अभी इस वाले एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे और कंट्रोल के ऊपर जाएंगे। कंट्रोल पे जाने के बाद यहाँ पे आपने एक ब्लॉक ढूंढना है इफ देन एल्स वाला। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, एक बार ढूंढ लेता हूँ इसको, इफ देन एल्स। तो ये वाला ब्लॉक देखिए मुझे मिल चुका है। इसको मैं यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूंगा इफ देन एल्स। तो यहाँ पे आने के बाद फिर आपको व्यू वाली टैब में जाना है और व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ब्लॉक सर्च करना है। यहाँ पे वेब व्यू कैन गो बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेब व्यू कैन गो बैक वाला एक ब्लॉक मुझे मिल गया है। तो यहाँ पे आके इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा और वेब व्यू 1 सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे आने के बाद एक और ब्लॉक आपने सर्च करना है। यहाँ पे अब करना है वेब व्यू गो बैक वाला। तो ये सेकंड ब्लॉक मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा और वेब व्यू 1 सेलेक्ट करूंगा। और थर्ड ब्लॉक आपने सेलेक्ट करने के लिए कंपोनेंट में जाना है। अभी कंपोनेंट में जाने के बाद बिल्कुल लास्ट में आएंगे। यहाँ पे आपको फिनिश एफिनिटी वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे फिनिश एक्टिविटी की भी है और बिल्कुल लास्ट में फिनिश एफिनिटी भी है। आपने लास्ट वाला सेलेक्ट करना है, फिनिश एफिनिटी वाला। इसको यहाँ पे पिक करूंगा मैं यहाँ पे ऊपर, एल्स के बाद बिल्कुल ठीक है थर्ड वाले ब्लॉक के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अभी बैक आऊंगा एक बार मैं, अभी दोबारा से एप्लीकेशन को अपडेट करूंगा। हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। अभी ओपन करूंगा इसको मैं। अभी ओपन करने के बाद देखिए एक चीज़ और हमने यहाँ पे चेंज करनी होगी। यहाँ पे वो क्या चेंज करना है, हमने 3 डॉट्स पे जाना है, व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद एक्सएमएल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टूल बार को यहाँ पे हम स्विच ऑफ कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें टूल बार नहीं चाहिए, हमें फुल स्क्रीन चाहिए। तो दोबारा से इस ऐप को मैं रन करूँगा। अब इसको ओपन करके देखते हैं गेम को कि हमारा गेम जो है अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऊपर से देखिए ये फुल स्क्रीन मोड में आ चुका है। ऊपर से टूल बार भी जो है हट चुका है। अभी प्ले वर्सेस रोबोट के ऊपर क्लिक करूंगा मैं, तो हमारा गेम यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है। अभी इसको खेल के देखते हैं। ये प्ले विद रोबोट है। अभी बैक प्रेस करूंगा मैं। अभी बैक प्रेस करने पे देखिए ये एग्जिट नहीं हो रहा गेम, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करूंगा और बैक प्रेस करूंगा तो ये अच्छे से बैक हो रहा है हमारा गेम, बिल्कुल स्क्रीन से बाहर नहीं आ रहा। अभी प्ले वर्सेस ह्यूमन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे 2 लोग अगर प्ले करना चाहे तो इस गेम को 2 लोग भी प्ले कर सकते हैं ऑफलाइन में बिना रोबोट के। तो ये था आज का वीडियो। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं एक ऐसा वीडियो भी लेके आने वाला हूँ जिसमें स्केचवेयर से क्रिएट किया वेब व्यू का एप्लीकेशन हम प्ले स्टोर में कैसे अपलोड कर सकते हैं, इस पर मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी जल्दी ये वीडियो आने वाला है। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।